ऑनलाइन एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें जेट टूर T2 एसवी केरला की रोड्स पर ड्राइव करती दिख रही है। ये वीडियो ऐसे टाइम पर सामने आई है जब JSW इंडिया में T2 बेस्ड एसवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, वो भी अपने खुद के ब्रांड नेम और एक अलग आइडेंटिटी के साथ। इसी वजह से इंटरनेट पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, JSW बिना कैमोफ्लेज के T2 की टेस्टिंग क्यों कर रहा है? गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जो आप वीडियो में देख रहे हो वो टेस्ट म्यूल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाई चांसेस है कि ये गाड़ी कारनेट एंट्री के थ्रू इंडिया आई हो। कारनेट व्हीकल्स अक्सर एग्जीबिशन, इवोल्यूशन या टेम्पररी पर्पसेस के लिए लाई जाती है, टेस्टिंग के लिए नहीं। वीडियो में जेटूआर T2 को केरला की एक नैरो रोड पर चलाते हुए देखा जा सकता है। आसपास नॉर्मल ट्रैफिक है और कैमरा में ज़्यादातर रियर व्यू ही विजिबल है, फिर भी एसवी का स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस क्लियरली फील होता है। रियर पर जेटूआर और T2 वेजेस साफ साफ दिख रहे हैं, जो कंफर्म कर देते हैं कि ये JSW का रीबेस्ड वर्जन नहीं है। वैसे भी JSW पहले ही क्लियरिफाई कर चुका है कि T2 बेस्ड एसवी इंडिया में JSW ब्रांडिंग के अंडर और एक कम्प्लीटली डिफरेंट नाम के साथ लॉन्च होंगी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि इस वीडियो में नंबर प्लेट ब्लर की गई है, जो कारनेट एंट्री थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अब असली कहानी समझते हैं, ये जेटूआर T2 आखिर है कौन? सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही लगती है कि एसवी कारनेट एंट्री के थ्रू इंडिया लाई गई है। जेटूआर T2 ऑलरेडी UAE जैसे मार्केट्स में ऑफिशियली ऑन सेल है और केरला में लार्ज NRI पॉपुलेशन होने की वजह से ऐसे केसेस कॉमन है। NRIs अक्सर अपनी प्रीमियम और यूनिक कार्स को टेम्पररी बेसिस पर इंडिया लाते हैं। पास्ट में हम केरला में लैम्बोर्गिनी, फरारी, डॉज जैसे एग्जॉटिक और परफॉर्मेंस कार्स को कारनेट रूट से आते हुए देख चुके हैं। जो जेटूआर T2 का आना कोई शॉकिंग बात नहीं है। हाँ, ये गाड़ी अल्ट्रा लग्जरी नहीं है और ना ही कोई सुपर एक्सपेंसिव एसवी है, लेकिन फिर भी इंडिया में ये बिल्कुल रेयर साइट है। ऊपर से इसका डिज़ाइन काफ़ी बॉक्सी और रगेड है, जिसमें क्लियर डिफेंडर वाइब्स मिलते हैं। रोड पर इसका इम्पोजिंग स्टांस नेचुरली लोगों का अटेंशन खींच लेता है। हाई चांसेस है कि ऑनर ने ये एसवी सिर्फ इसलिए केरला लाई हो क्योंकि ये डिफरेंट है, या फिर सिंपल सी बात अपने होम टाउन में इससे ड्राइव करना चाहता हो। इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने लायक है, T2 के पावर ट्रेन के बारे में कोई क्लियर डिटेल नज़र नहीं आती। ग्लोबली जेटूआर T2 मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, जिसमें 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट शामिल है। इंडिया के लिए पिक्चर थोड़ी क्लियर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक JSW सिर्फ प्लग इन हाइब्रिड वर्जन ही इंडिया लाने वाला है। ग्लोबल स्पेक T2 में ये IDM पावर ट्रेन काफ़ी पावरफुल है। 375 PS की मैसिव पावर और 610 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हाँ, अभी ये कंफर्म नहीं है कि वीडियो में जो एसवी दिख रही है वो IDM वेरिएंट ही है या कोई और वर्जन। बड़ी पिक्चर देखे तो JSW धीरे धीरे अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। अपना खुद का कार ब्रांड बनाने का ड्रीम। कंपनी ने अपने सेपरेट कार बिजनेसेस के अर्ली डिटेल्स पहले ही शेयर कर दिए हैं। ये नया वर्टिकल JSW MG मोटर इंडिया के ज्वाइंट वेंचर से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। शुरुआत में 2 एसवीज लॉन्च करने का प्लान है। इनमें से एक होगी जेटूआर T2 पर बेस्ड JSW ब्रांडेड एसवी, जबकि दूसरी एसवी के तौर पे रीबेस्ड iCar B23 इलेक्ट्रिक एसवी आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये इलेक्ट्रिक एसवी ऑलरेडी हेवी कैमोफ्लेज के साथ टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हो चुकी है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियरली समझना ज़रूरी है, कैमोफ्लेज टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी अपकमिंग कार को पब्लिक रोड्स पर बिना कैमोफ्लेज के टेस्ट नहीं करता, स्पेशली जब प्रोडक्ट नया हो, रेयर हो और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में फैमिलियर मॉडल्स बिना कैमोफ्लेज दिख जाते हैं, लेकिन जेटूआर T2 जैसी एसवी के साथ ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके हिसाब से JSW का T2 बेस्ड एसवी इंटरनेशनल मॉडल से थोड़ा अलग डिज़ाइन रखेगा। नेचुरली कंपनी नहीं चाहेगी कि ये चेंजेस लॉन्च से पहले लीक हो जाए, इसीलिए जब भी JSW इस एसवी की इंडिया में टेस्टिंग स्टार्ट करेगा वो प्रॉपर कैमोफ्लेज के साथ ही होगी, ताकि फाइनल डिज़ाइन डिटेल्स छुपी रहे। मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पर भी JSW का प्लान काफ़ी एम्बिशियस है। कंपनी छत्रपति संभाजी नगर में अपने नए ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में T2 बेस्ड एसवी को असेंबल करने वाली है। इस प्लांट की एनुअल कैपेसिटी 5 लाख यूनिट्स होगी, जो क्लियरली दिखाता है कि JSW इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वॉल्यूम गेम के तौर पे देख रहा है। ये भी सिग्नल मिलता है कि JSW सिर्फ कुछ हेलो प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड रहना नहीं चाहता, बल्कि मास मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड करना चाहता है। इनिशियली रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि T2 बेस्ड एसयूवी दिवाली के अराउंड लॉन्च हो सकती है, लेकिन रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक लॉन्च थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को रिपोर्टेडली इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलरिटी अप्रूवल्स में चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, मेनली T2 के चाइनीज ओरिजिन की वजह से। इस पूरी डिस्कशन के बीच JSW के चेयरमैन
अपना स्टैंड पहले ही बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। उनका सीधा कहना है कि JSW किसी चाइनीज़ कंपनी का आउटपोस्ट बनकर इंडिया में प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहता। मतलब सिर्फ बैच चेंज करके गाड़ी बेच देना JSW का प्लान नहीं है। JSW का अप्रोच काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, वैल्यू एडिशन यहीं पर होगा और प्रोडक्ट्स यहीं के बायर्स के लिए डेवलप और सेल किए जाएंगे। इसी वजह से T2 हो या फ्यूचर के कोई भी और मॉडल्स, सब में स्ट्रॉन्ग लोकलाइजेशन फोकस देखने को मिलेगा, चाहे वो कंपोनेंट्स हो, सोर्सिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। तो JSW अपनी कार ब्रांड को एक प्रॉपर मेड इन इंडिया फॉर इंडिया आइडेंटिटी देना चाहता है, ना कि किसी फॉरेन ब्रांड का एक्सटेंशन बनकर रहना। तो ये थी जेटुआ T2 को लेकर के एक छोटी सी अपडेट। आने वाले दिनों में जेटुआ T2 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को लेकर के और भी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आने वाली है, जिसके रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर हर एक अपडेट देखने को मिल जाएगी। वैसे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।